कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त। सर, अगर बात करें तो बिहार में आप गठबंधन में शामिल हो गए हैं, इसके बाद विपक्ष की एकता की बात पूरे देश भर में लग रही है। लग रहा है कि 2024 में तमाम सारे विपक्षी दल साथ आएंगे। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर लोकतंत्र बचाने का रत्ती भर भी प्रयास है तो मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। और धीरे धीरे एनडीए के भी जो घटक दल हैं उन्होंने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी वो भस्मासुर है कि अगर हम साथ रहे तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। शिवसेना इसका उदाहरण है, शिरोमणि अकाली दल इसका उदाहरण है, और अब फाइनली नीतीश कुमार जी भी इसका उदाहरण है। तो नीतीश जी ने भी वक्त रहते समझ लिया और वापस आ गए वो। तो अगर एक विपक्षी एकता बनती है तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत होगा। या पीआईसीसी में अगर बात करें तो मॉनिटरी कमेटी के चेयरमैन हैं, यूपी में सपा और बसपा को क्या आप साथ लाने के आप लोग भी प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रियंका जी के नेतृत्व में आपने भी बहुत काम किया है। नहीं, हमने तो 2022 के चुनाव में भी हमने ये प्रयास किया था कि मायावती जी साथ आएँ, लेकिन ये राहुल जी ने भी अपने बयानों में बात कही कि मायावती जी पता नहीं किसको चुनाव लड़ा रही थी। तो अगर ऐसा कुछ बनता है उत्तर प्रदेश में भी तो अच्छा रहेगा। और मेरा ख्याल है कि ये बात अखिलेश जी को भी समझ में आ ही गई होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्लान है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाओ, तो वो तो धीरे धीरे सब पर अप्लाई होगा ना। तो ये बात तमाम क्षेत्रीय दलों को, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी प्रदेशों के भी क्षेत्रीय दलों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक बड़े साए के नीचे नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो निगल जाएगी, आपको इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात करें विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तो कई नाम निकल के आ रहे हैं। नीतीश कुमार का भी हम नाम निकल के आने लग गया, टीएमसी कह रही ममता बनर्जी भी हो सकते हैं, एसटी हसन कह रहे अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। हाँ, मुझे हैरत है कि मतलब परसों एक गठबंधन बना है और आज से ही आप सारे लोग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी तलाशने लगे हैं। कल मैंने देखा कि कई सारे चैनल जो है तेजस्वी से पूछ रहे थे कि 10 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। आज तक मीडिया ने कभी प्रधानमंत्री से पूछा कि 2 लाख नौकरियों का क्या हुआ? आज तक प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी से कभी पलट के पूछा कि राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, अडवाणी जी की महत्वाकांक्षाओं का क्या हुआ? अभी विपक्षी एकता बन रही है, बनने दीजिए। समय आने पर जनता जिसे चाहेगी वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है लोकतंत्र बचाने के प्रयासों में एकजुटता, और वो एकजुटता होती हुई दिख रही है। ये एकजुटता बन गई तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी सामने आ जाएगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, चूंकि राष्ट्रीय दल है, कई सारे राज्यों में उसकी सरकारें भी हैं। क्या लगता है कि आपको कि कांग्रेस के ही फेस होगा प्रधानमंत्री का, बाकी सारे दल उसको सहयोग करें? नहीं, हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो, और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। जब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि राहुल जी वो उम्मीदवारी स्वीकार करेंगे या किसी और का नाम आगे कर देंगे। ये तो मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्त में है, और कांग्रेस ने हमेशा नए मानक स्थापित किया। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी, अभी तो कल आपका कोई एक सर्वे भी आया है जिसमें देश भी चाहता है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी जो है वो राहुल जी करें। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा। हम सब राहुल जी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देश देखना चाहता है, और देश उनके हाथों में बहुत सुरक्षित भी रहेगा। हमें पूरा 24 के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। जाहिर सी बात है, विपक्षी एकता अपने आप बन रही है, अपने आप बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की वजह से विपक्षी एकता अपने आप बन जाएगी। शुक्रिया से बातचीत करेंगे। यह है कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है कि विपक्षी एकता बन रही है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी स्वीकार करें। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।